20,000 करोड़ रुपया का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अच्छा। क्या इसका विरोध हो रहा है? क्या लिखा है? हाँ। 9,000 करोड़ रुपया से पीएम का जहाज बनाया जाता है। क्या इसका विरोध हुआ? नहीं हुआ। आप देख लीजिए 500 करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन में खर्च होते हैं। क्या इसका विरोध हुआ? नहीं हुआ। क्या इन सब पैसा जो है 3,000 करोड़ रुपया का मूर्ति बनाया जाता है, क्या इसका विरोध हुआ? 500 करोड़ रुपया जब जातीय जनगणना पे खर्च किया जाता है, जिससे लोगों को ये पता चले कि हम कितने जनसंख्या में हैं और जो योजना लोगों के लिए आता है उसका सही उपयोग लोग कर सके, सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके, इसमें लोगों को विरोध हो रहा है। आखिर क्यों? तो आप अपने बाल बच्चा का शादी जात देख कर कीजिएगा, धर्म देख कर कीजिएगा, और आप कहिएगा जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप अगर जाति का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने पार्टी में प्रकोष्ठ रखिए, सिर्फ अमीर और गरीब। क्यों रखते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ? क्यों आप कहते हैं कि हम पिछड़ा से प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम राष्ट्रपति बनाते हैं? क्यों आप कहते हैं कि हम विधायक वहां से इस जाति का दिए? आप नहीं कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। विधानसभा का नॉमिनेशन होता है, उसमें जाति नहीं भरा जाता है क्या? बिल्कुल भरा जाता तो है। जब भरा जाता है तो क्यों नहीं हमें जातीय जनगणना होना चाहिए? क्यों जातीय जनगणना से आप डरते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि राय जी हमको दूध कब पिलाइएगा, अगर आप ये कहते हैं कि चमार भाई मेरा गाय जाके बिक दीजिएगा, जब पासवान जी को पासवान कह के आप संबोधित करते हैं, आप कहते हैं पासी भाई तारीख कब पिलाइएगा, तो जातीय जनगणना भी हमारा अधिकार है। मैट्रिक के पहले आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है उसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर कहीं आपको जॉब के लिए जाना है ओबीसी चाहिए, जाति भरना पड़ेगा। तो फिर जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं भाई? ये लोग चाहते हैं कि लोगों को अपनी गणना पता न चले। जो लोग भी इस जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो सामंतवादी हो सकते हैं, समाजवादी नहीं हो सकते हैं। वो कमंडलधारी हो सकते हैं, मंडलधारी नहीं हो सकते हैं। नमस्ते, नाम केशव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है, हमारे पीछे एक बैनर दिख रहा होगा। बैनर में लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति की मशाल सदा जलती रहे। 1976 संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन से लेकर के और आज तक जो 2022 की सफ़र है, इस सब लड़ाई जातीय जनगणना को लेकर के खूब व्यापक हुई है। लेकिन अब 2022 में मंजूरी मिल गई है, 500 करोड़ रुपया के बजट से जातीय जनगणना होगी। बहुत लोग खलबलाए हुए हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है बिहार के लोगों में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता, युवा महासचिव जेम्स यादव है। जेम्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना अगर होगी तो जो 500 करोड़ रुपया वेस्ट किया जाएगा इसमें, उससे बढ़िया शिक्षा में वेस्ट कर दिया जाए, शिक्षा में उपयोग किया जाए तो बढ़िया होता। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और पूरे बिहार वासियों की ओर से हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को और नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो लड़ाई लालू जी लड़ते आ रहे थे उसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अंजाम तक पहुंचाया और लोगों को झुकाया। कहा जाता है, आप सुने होंगे कि तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू यादव जी के लिए है कि न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने वाले कुछ लोग बार बार गिरे। आप देखे होंगे ये बीजेपी जो बार बार जातीय जनगणना पे इनका जो आता रिपोर्ट आता जातीय जनगणना के खिलाफ जो जिस तरीके से खड़े रहते थे, लेकिन आपको पता होगा 2 बार सदन में भी सर्वदलीय बैठक में पारित हुआ और फिर उसके बाद भी विरोध है, लेकिन फिर उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो रिएक्शन रहा, एक्शन रहा, आपको भी पता होगा कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री जी से जो कमेटी मिलने गई थी तो वहाँ पे भी नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने ये एक्सेप्ट किया था कि ये जो कमेटी आपसे मिलने आई है ये नेता विरोधी दल के प्रेशर में मिलने आई है आपसे। अच्छा। और नेता विरोधी दल ने जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तब नेता विरोधी दल ने क्या किया, बोला कि अगर 72 घंटे के अंदर जातीय जनगणना पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम पटना से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। उसका आज नतीजा आपको फलस्वरूप देखने को मिल रहा है कि जातीय जनगणना कराने पे सरकार मजबूर हो गई और 500 करोड़ रुपया भी कह दिया गया कि जातीय जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपया सरकार देगी। बहुत ऐसे पत्रकार हैं, नाम ले लेते हैं हम। चित्रा त्रिपाठी आज तक की एंकर है,
उनका कहना है कि ये जो 500 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है, ये अगर शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाता, बाढ़ के क्षेत्र में लगाया जाता, तो बिहार का विकास हो जाता। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, शुरू से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी कमंडल और मंडल की लड़ाई लड़ते रहे। ये आपको भी पता होगा, जो कमंडलधारी हैं, जो समांतवादी हैं, वही जातीय जनगणना का विरोध कर सकते हैं, अन्यथा और कोई जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर सकता है। अगर जातीय जनगणना होती है तो हमें आप पता चलेगा कि हम कितनी आबादी में हैं, और आपको भी पता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ये लोग इससे डर रहे हैं भाई, ये लोग तो इससे डर रहे हैं ना, जो कमंडलधारी, चाहे कोई भी हो, नाम लेना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन जो लोग भी इस जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो सामंतवादी हो सकते हैं, समाजवादी नहीं हो सकते हैं। वो कमंडलधारी हो सकते हैं, मंडलधारी नहीं हो सकते हैं। और कमंडलधारी से हमेशा कोई लड़ा है तो लगातार लालू प्रसाद यादव जी लड़ते हैं। किस जातीय जनगणना का आप विरोध कर रहे हैं? कोई योजना आता है, आप लाते हैं, आप देख लीजिए हर पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या बीजेपी हो, भाजपा हो, या जदयू हो, हर पार्टी में क्या पिछड़ा प्रकोष्ठ नहीं है? क्या पिछड़ा प्रकोष्ठ नहीं है? अगर है, अगर आप ये कहते हैं कि राय जी हमको दूध कब पिलाइएगा, अगर आप ये कहते हैं कि चमार भाई मेरा गाय जाके बिक दीजिएगा, जब पासवान जी को पासवान कह के आप संबोधित करते हैं, आप कहते हैं पासी भाई तारीख कब पिलाइएगा, तो जातीय जनगणना भी हमारा अधिकार है। मैट्रिक के पहले कहिएगा जाति प्रमाण पत्र लाइए, वही तो बता रहे हैं। मैट्रिक के पहले आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है उसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर कहीं आपको जॉब के लिए जाना है ओबीसी चाहिए, जाति भरना पड़ेगा। तो फिर जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं भाई? ये लोग चाहते हैं कि लोगों को अपनी गणना पता न चले, लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा न हो, वजूद न पता चले, लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा न हो, इसलिए ये लोग जातीय जनगणना से डरते हैं। और किस 500 करोड़ की ये विरोध कर रहे हैं आपको बता देते हैं। मेरे पास एक डेटा भी है, अभी कुछ देर पहले ये अपलोड भी हुआ है, आप जब जान लीजिए कि भाई 1100 करोड़ रुपया खर्च कर किसी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, क्या उसका विरोध होता है? 1100 रुपया, 1100 करोड़, 11 करोड़ रुपया नहीं, 1100 करोड़ रुपया करके किसी भी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट किया, बीजेपी का, क्या इसका विरोध होता है? एकदम। आप देख लीजिए 20,000 करोड़ रुपया का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। अच्छा। क्या इसका विरोध हो रहा है? क्या लिखा है? हाँ। 9,000 करोड़ रुपया से पीएम का जहाज बनाया जाता है, क्या इसका विरोध हुआ? नहीं हुआ। आप देख लीजिए 500 करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन में खर्च होते हैं, क्या इसका विरोध हुआ? नहीं हुआ। क्या ये इन सब पैसा जो है 3,000 करोड़ रुपया का मूर्ति बनाया जाता है, क्या इसका विरोध हुआ? 500 करोड़ रुपया जब जातीय जनगणना पे खर्च किया जाता है, जिससे लोगों को ये पता चले कि हम कितने जनसंख्या में हैं, और जो योजना लोगों के लिए आता है उसका सही उपयोग लोग कर सके, सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके, इसमें लोगों को विरोध हो रहा है। आखिर क्यों? तो ये जो सामंतवादी लोग हो सकते हैं वही कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जर्रों में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, गवारा नहीं खामोशियों का मौत, गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी चमक छोड़ जाऊंगा। गजब भाई, पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ, दलित हूँ, शोषित हूँ, वंचित हूँ, अपने हक और हुकूम की लड़ाई लड़ूंगा। जातीय जनगणना हमारा जरूरत है, समाज की मांग है, हमें पता होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि भाई 49.5% हम आरक्षण देते हैं ओबीसी SC ST को मिला के, तो फिर गणना क्यों नहीं होना चाहिए? जब SC और ST की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की गणना क्यों न हो? एक बात जान लीजिए कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो जिनकी संख्या ज़्यादा होगी अब सड़कों पे आएंगे, फिर आरक्षण की मांग करेंगे, तो कब तक ये चलते रहेगा जी? क्यों नहीं मांग करेंगे? क्यों नहीं मांग करेंगे? वो मेरा अधिकार है। तो आप बिहार का विकास कब होगा? बिहार लड़ते रहिए। जब आरक्षण इतना ही खराब था तो 10% आपने क्यों लिया? आरक्षण के विरुद्ध आप लड़ रहे थे, लेकिन 10% आरक्षण तो मिला। ये तो नहीं है कि सिर्फ ओबीसी SC और ST आरक्षण ले रहा है, 10% आपने भी लिया। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम कितने, एकदम मांगेंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि जाति कोई नहीं होती है, अमीर और गरीब दो ही जाति होती है। तो उनसे जाकर पूछिए कि आप जाति देख के विधानसभा में टिकट क्यों देते हैं? उनसे जाकर पूछिए कि भाई आप अपने
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आप अपने पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ क्यों रखे हुए हैं? हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी अरे है। एकदम है। तो हम क्या जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं क्या? क्या हम कर रहे हैं कि जाति सिर्फ गरीब और अमीर होती है? आप अपने बाल बच्चा का शादी जात देख कर कीजिएगा, धर्म देख कर कीजिएगा, और आप कहिएगा जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप अगर जाति का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने पार्टी में प्रकोष्ठ रखिए सिर्फ अमीर और गरीब। क्यों रखते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ? क्यों आप कहते हैं कि हम पिछड़ा से प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम राष्ट्रपति बनाते हैं? क्यों आप कहते हैं कि हम विधायक वहां से इस जाति का दिए? आप नहीं कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं। विधानसभा का नॉमिनेशन होता है, उसमें जाति नहीं भरा जाता है क्या? बिल्कुल भरा जाता तो है। जब भरा जाता है तो क्यों नहीं हमें जातीय जनगणना होना चाहिए? क्यों जातीय जनगणना से आप डरते हैं? भाई जाकर पूछिए उनसे। भाई इन लोगों को देखिए, कमंडलधारी को डर लग रहा है कि भाई जब इन लोगों को देखिए 1931 में जो गणना हुई उसमें इन लोगों को पता चल गया है, और फिर जब अब गणना होगी 91 साल बाद, 91 साल बाद जब गणना होगी तो इन लोग को, हम लोग को पता चलेगा हम कितनी आबादी हैं, और जब जितनी आबादी हमारी होगी भागीदारी तो हमको उस अनुसार चाहिए। ले लीजिएगा, एकदम लेंगे, मरते दम तक लेंगे। संघर्ष ही हमारा जीवन है, और नहीं देंगे भाई। इसी की लड़ाई लालू यादव लड़ते रहे। जब कोई बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना जो जनता के बीच जाकर जो शपथ ग्रहण लिया, उसका नाम लालू प्रसाद यादव था, और उसी मन से कहा गया था वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हमें हमारा अधिकार, और इसी का लड़ाई लालू जी लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और हमें हमारा अधिकार चाहिए। डरिए मत। और जातीय जनगणना का विरोध करने वाले कभी बैठ के डिबेट कर लें, कहीं भी, एकदम कहीं भी, ओपन चैलेंज, एकदम ओपन चैलेंज है, भाजपा वाले कहीं भी डिबेट कर लें। भाजपा वाले लोग अरे के लिए भाई, कि जातीय जनगणना का विरोध करने वाले बोले ना, भाजपा वाले लोग जो जातीय जनगणना के विरोध है तब तो बोले कि न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने वाले कुछ लोग बार बार गिरे। चलिए, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने वाले बारंबार गिरे। जेम्स यादव थे, राजद के युवा कार्यकर्ता है, महासचिव भी है। इनका कहना है कि जातीय जनगणना होगी और जोरदार तरीके से होगी। उसके बाद आरक्षण के लिए भी लड़ाई होगी। उसके बाद खुली चुनौती भी दी है कि अगर कोई भी चाहता है कि जातीय जनगणना पे डिबेट करना तो कहीं भी बुला ले, हमसे डिबेट कर ले। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले अमान हैं, और आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।